आखिर कौन थे काकाभूषुंडी और क्या है उनकी जीवन कथा? किसने और क्यों दिया था उन्हें श्राप? माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने में काकाभूषुंडी ने कैसे की थी भगवान श्री राम की सहायता? क्यों कहते हैं कि उन्हें टाइम ट्रेवलर और क्यों लेना पड़ा था ये 1000 बार जन्म? आखिर किस वजह से काकाभूषुंडी को चुनिंदा चिरंजीवियों में गिना जाता है? दोस्तों, इस तरह से बहुत से ऐसे सवाल हैं जो काकाभूषुंडी के बारे में पूछे जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको काकाभूषुंडी से संबंधित ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। काकाभूषुंडी कौन थे और वो कौवा कैसे बने? साथियों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि काकाभूषुंडी कौन थे। काकाभूषुंडी एक महान संत और भक्त थे जिनकी कथा हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। ये कथा विशेष रूप से तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में मिलती है। काकाभूषुंडी जी का जीवन और उनके बारे में प्रचलित रहस्य अत्यंत अद्भुत और गूढ़ है। वे अपने पूर्व जन्मों और शिव जी की कृपा से अनेक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हुए। आइए विस्तार से समझते हैं। काकाभूषुंडी जी का जन्म पहले मानव रूप में हुआ था। उनका नाम भूषुंडी था और वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। लेकिन अपने जीवन में उन्हें कई आध्यात्मिक संशय थे और वे गुरुओं की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। ये प्रवृत्ति उन्हें अहंकारी बना रही थी। एक दिन नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि शिव जी की भक्ति में वे गलतियां कर रहे हैं, लेकिन अहंकार के कारण उन्होंने नारद मुनि की बात अनसुनी कर दी। इससे नारद मुनि ने उन्हें श्राप दिया कि वे एक कौवे के रूप में जन्म लेंगे। श्राप के बाद भी काकाभूषुंडी जी ने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान शिव उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति देते हुए ज्ञान प्रदान किया। उन्हें कौवे के रूप में रहते हुए भी सभी शास्त्रों और पुराणों का ज्ञान मिला। वे भगवान राम के अनन्य भक्त बने और जीवन भर राम कथा का पाठ करते रहे। काकाभूषुंडी जी के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उन्होंने कालचक्र को पार कर लिया था। वे अद्वितीय कालज्ञानी संत थे जिन्हें समय और मृत्यु का बंधन नहीं था। उनकी स्थिति इतनी विशिष्ट थी कि वे त्रिलोकों में स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते थे और उन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान का सम्यक ज्ञान था। उनकी कथा के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू में ये बताया जाता है कि उन्होंने अनगिनत बार राम कथा सुनी और देखी है। जब जब भगवान राम का अवतार हुआ, काकाभूषुंडी जी उसे विभिन्न युगों में प्रत्यक्ष रूप से देख चुके हैं। वे राम जी की कथा को कौवे के रूप में भी सुनते और सुनाते रहते हैं। अगर आप अभी तक ये कथा सुन रहे हैं तो हमारे चैनल शिव शक्ति को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अंत तक इस कथा को सुने। अब आइए आगे कथा सुनते हैं कि कैसे काकाभूषुंडी काल चक्र को पार करके चिरंजीवी बने। काकाभूषुंडी जी द्वारा कालचक्र को पार करने का रहस्य उनके गहन तप, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा है। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक साधना और भक्ति द्वारा मनुष्य काल और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो सकता है। कालचक्र से तात्पर्य है समय का निरंतर प्रवाह जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक चलता रहता है। ये जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के रूप में समझा जाता है। इस चक्र में सभी प्राणी बंधे हुए होते हैं और कर्मों के आधार पर इस चक्र से गुजरते हैं। लेकिन कुछ महान योगियों, भक्तों और ऋषियों को उनकी तपस्या और भक्ति के कारण इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वे समय काल के बंधन से ऊपर उठ जाते हैं। काकाभूषुंडी जी भी ऐसे ही एक महान योगी और संत थे। काकाभूषुंडी जी की कथा के अनुसार उन्होंने भगवान राम की अनन्य भक्ति की थी। उनकी भक्ति इतनी प्रबल और समर्पण पूर्ण थी कि उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई। इस कृपा के कारण उन्हें मृत्यु या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल गई। वे काल और समय के बंधनों से मुक्त हो गए, अर्थात वे कालातीत हो गए थे। काकाभूषुंडी जी युगों के साक्षी बने। उन्हें हर युग में भगवान राम के अवतार को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार उन्होंने देखा कि संसार के चक्र और युग आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी चेतना और उनका अस्तित्व काल के प्रभाव से परे हो गया। काकाभूषुंडी जी का कालचक्र पार करना दर्शाता है कि भक्ति और साधना के माध्यम से व्यक्ति केवल भौतिक संसार की सीमाओं से ही नहीं,
बल्कि समय और मृत्यु जैसी शक्तियों से भी ऊपर उठ सकता है। उनकी कथा ये बताती है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अहंकार, क्रोध और माया का त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, उसे काल भी नहीं बांध सकता। भगवान राम की कृपा का विशेष योगदान रहा। काकाभूषुंडी जी की राम भक्ति उन्हें कालचक्र से मुक्ति दिलाने का मुख्य कारण थी। भगवान राम ने उनके समर्पण को देखते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया, जिससे वे अजर अमर हो गए और उन्हें संसार की घटनाओं का साक्षी बनने का अवसर मिला। भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल यानी समय काकाभूषुंडी को नहीं मार सकता और वो इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, यानी वो समय और काल के अंतराल के बाहर जा सकते हैं। इसलिए काकाभूषुंडी को समय यात्री कहा जाता है। काकाभूषुंडी जब चाहे किसी भी काल में जा सकते हैं और उनके लिए कोई दूरी मायने नहीं रखती। दोस्तों, ऐसा तभी संभव है जब वो स्पेस टाइम से आगे बढ़कर ट्रेवल करें। इसका मतलब है कि हम मल्टी यूनिवर्स और पैरेलल यूनिवर्स की जो बातें सुनते हैं वो सब हमारे धार्मिक ग्रंथों में लाखों करोड़ों वर्षों पहले ही लिखा जा चुका है। आप माने चाहे ना माने, आज वैज्ञानिक इन्हीं को आधार बनाकर आगे शोध कार्य कर रहे हैं। बताते हैं कि काकाभूषुंडी ने ब्रह्मांड से बाहर जाकर देखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो साथियों, इन सभी के चलते काकाभूषुंडी को समय यात्री और अमर कहा गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।